एक सिंपल सा सवाल है। मान लो एक बैट और एक बॉल की टोटल प्राइस है 110 रुपए, और अगर बैट की प्राइस बॉल की प्राइस से 100 रुपए ज्यादा है तो बॉल की प्राइस कितनी होगी? शायद जो आप सोच रहे हैं वो इसका सही उत्तर नहीं है। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो तो हम इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि ऐसा क्यों है कि करीब 90% लोग इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। क्या हमें इतनी भी मैथ्स नहीं आती? आती है। प्रॉब्लम मैथ्स का नहीं है, प्रॉब्लम है थिंकिंग का। सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2 थिंकिंग, जिसका जिक्र फेमस साइकोलॉजिस्ट और नोबेल प्राइज विजेता डेनियल कानमैन ने अपनी इस बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में किया है। दरअसल सिस्टम 1 थिंकिंग होती है फास्ट, ऑटोमेटिक, बिना एफर्ट वाली, जहां हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, मोस्टली इमोशंस या गट फीलिंग के बेसिस पर। और सिस्टम 2 थिंकिंग होती है स्लो, लॉजिकल, जिसमें थोड़ी मेहनत लगती है, जहां हम रुक कर सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते मार्केट में जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, यानी जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, ज्यादातर निवेशक पैनिक करने लगते हैं, अपना पोर्टफोलियो बार बार चेक करते हैं, न्यूज देखकर तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, कभी फियर की वजह से बेच देते हैं, कभी ग्रीड की वजह से खरीद लेते हैं। ये सब सिस्टम 1 थिंकिंग है, एक इमोशनल रिएक्शन है। मेरे पास भी इन दिनों ये क्वेरी बहुत आ रही है कि अभी जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो मैं अक्सर ऐसे लोगों से यही पूछता हूं या यही बोलता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो अक्सर मुझे 2 जवाब सुनने को मिलते हैं। पहला, हाँ हमें पता है कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, नीचे भी जा सकता है। और दूसरा, मार्केट में रिस्क तो रहता ही है, ये भी हमें पता है। जबकि मेरे हिसाब से ये दोनों ही जवाब गलत है। पहला, मार्केट नीचे जा सकता है नहीं, मार्केट नीचे जाता ही जाता है हर साल। अगर आप पिछले 45 सालों के डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज हर साल मार्केट में करीब 10 से 20% का इंट्रा ईयर डिक्लाइन हुआ है। यानी मार्केट में ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक बार या उससे ज्यादा बार 10% या उससे ज्यादा की गिरावट हुई ही है। कुछ सालों में तो 30%, 40%, 50% तक की गिरावट हुई है। 2008 में तो मार्केट लगभग 60% गिरा था। सिर्फ 4-5 साल ही ऐसे रहे जब गिरावट 10% से कम रही। मतलब गिरावट तो रही, बस थोड़ी कम रही। हाँ, यह और बात है कि इन सभी सालों में 80% ऑफ द टाइम साल खत्म होते होते नेट एनुअल रिटर्न्स पॉजिटिव हो गए थे। तो अगर अभी भी मार्केट में गिरावट हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात तो है ही नहीं। हां, अगर कोई साल ऐसा निकल जाए कि मार्केट पूरे साल सिर्फ ऊपर ही चढ़ता जाए, बिल्कुल नीचे ना गिरे, तो जरूर हैरानी होनी चाहिए। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि मार्केट में रिस्क है, वो भी मेरे हिसाब से गलत है। रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी। यहां तो कुछ भी अनसर्टेन नहीं है। यह तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मार्केट में हर साल गिरावट आएगी ही आएगी। हां, कभी थोड़ी कम, कभी थोड़ी ज्यादा, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एकदम इरेलेवेंट है। क्योंकि साथ में यह भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि अगर आप 7 साल या उससे ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका रिटर्न मोस्ट लाइकली पॉजिटिव हो ही जाएगा। और यह भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि अगर आप 15-20 साल तक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको
12 से 15% तक का रिटर्न इजीली मिल जाएगा, जो किसी भी और एसेट क्लास के रिटर्न्स के कंपैरिजन में जनरली बेटर होता है। जब सब कुछ ही ऑलमोस्ट सर्टेन है तो फिर रिस्क कहां है? दरअसल रिस्क मार्केट में नहीं है, रिस्क है हमारे बिहेवियर में। हम लोग सिस्टम वन थिंकिंग के बेसिस पर जो डिसीजन लेते हैं उसमें रिस्क है। टीवी और न्यूज़पेपर्स की जो ये नॉइज है जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए, उस पर हम रिएक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं, उसमें रिस्क है। जबकि हमें करना क्या चाहिए? कुछ नहीं। यस, इनएक्शन इज द बेस्ट एक्शन फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स इन सच क्राइसिस सिनेरियोज। जस्ट लेट योर SIPs कंटिन्यू एज इट इज। इनफैक्ट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में आने वाली हर गिरावट आपके लिए गुड न्यूज है। जितना ज्यादा मार्केट गिरता है, आपको अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स उतनी ही ज्यादा डिस्काउंट पर मिलती है, यानी उतने ही आपके रिटर्न्स बेहतर होते हैं। यानी हर गिरावट पर आपको खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, और ऐसा एक सिस्टम टू थिंकिंग वाला निवेशक ही कर सकता है। और वैसे अगर आप हर गिरावट पर अपना निवेश बढ़ाने की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो वो भी सिस्टम टू थिंकिंग के बेसिस पर होनी चाहिए। मतलब प्री डिसाइडेड, रूल बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। जैसे हर 10% गिरावट पर मैं अपना इक्विटी एलोकेशन इतने % से बढ़ाऊंगा, या हर करेक्शन पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन ये डिसीजन पहले से डिसाइड होना चाहिए, ना कि न्यूज देखकर, ना कि फियर में, ना कि ग्रीड में। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क वॉलेटिलिटी नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है आपका रिएक्शन, हमारा रिएक्शन। स्टॉक मार्केट में सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, बिहेवियर से आता है। और जो इन्वेस्टर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं वो ही लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना पाते हैं। खैर, चलिए अब वापस चलते हैं अपने बैट और बॉल वाले सवाल पर। ज्यादातर लोग जो सिस्टम वन थिंकिंग फॉलो करते हैं उनका अक्सर जवाब होता है कि बॉल की कीमत होगी 10 रुपए, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब है 5 रुपए। वो कैसे, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। और आपने क्या जवाब सोचा था वो भी जरूर बताना ऑनेस्टली। धन्यवाद और जय हिंद।